हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 7 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 7 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पहली महिला रेल चालक जो है ये कौन थी। तो देखिए, पहली महिला जो रेल चालक थी ये सुरेखा यादव थी। तो सुरेखा यादव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुरेखा यादव जो है भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक थी, यानी रेलवे को जो रेलगाड़ी को चलाने वाली पहली महिला रेल चालक थी। और ये जो है कब चलाई थी, तो ये 1949 में चलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कॉफ़ी उत्पादन में जो है भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए, कॉफ़ी उत्पादन में जो भारत का प्रथम राज्य है ये कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व में जो है कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है पूरे विश्व में। और सेकंड नंबर पे अगर भारत की पूछा जाए तो केरल में जो है 28% जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में 53% जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूनेस्को विश्व विरासत में जो है भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है भारत के टोटल 40 स्थल जो है वो शामिल है। यहाँ पे 38 नहीं 40 होगा, ठीक है। तो 40 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यूनेस्को का जो गठन किया गया था ये 16 नवंबर 1945 को किया गया था। और इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं वो 193, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं यूनेस्को के ये आंद्रे अजोले हैं। और इसका जो मुख्यालय है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि सरस्वती सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सरस्वती सम्मान जो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता जो है गांधी जी की कितनी मांगे थी। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो गांधी जी की मांगे थी वो टोटल 11 मांगे थी, ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो 11 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे ये सीवी रमन थे। तो सीवी रमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है कब दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1930 में जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि वर्तमान में जो है झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो देखिए, वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं ये द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि वर्तमान में जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पूमा के जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है ये करीना कपूर है। तो करीना कपूर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार हैं। बात कर ले वर्तमान में राज्यपाल कौन है बिहार के, तो ये फागू चौहान है। और राजधानी जो है बिहार की वो पटना होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक के लेखक हैं ये चार्ल्स डार्विन है। तो चार्ल्स डार्विन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, आरोग्य सेतु ऐप को जो किसने लॉन्च किया था, या फिर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था कि कोरोना वायरस के चलते जो भारतीय सरकार ने कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया था। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा, तो भारतीय सरकार के द्वारा। तो भारतीय सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका देखिए रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, और ये जो 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो 14वें जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। और राजधानी जो है असम की वो दिसपुर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद है। और राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ये 1828 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो पहली जो महिला रेल मंत्री थी ये ममता बनर्जी थी। तो ममता बनर्जी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है पहली महिला रेल मंत्री कब बनी थी? तो 2000 ईस्वी में जो ये बनी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये पीयूष गोयल है। और प्रथम कौन थे रेल मंत्री? तो ये जॉन मथाई थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और रेलवे बोर्ड का अगर अध्यक्ष पूछा जाए वर्तमान में कौन है? तो ये सुनीत शर्मा को जो है रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? तो मैंने आपको बता दिया कर्नाटक का। और विश्व में जो है ब्राज़ील का है। तो देख लेना कि भारत में अगर पूछा गया होगा तो कर्नाटक आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर विश्व में पूछा गया होगा तो ब्राज़ील जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था एटीएम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जो ये कब पारित हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया गया था, जिसे जो है काला कानून के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब बने थे? तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में किया गया था। ठीक है, और 1887 में जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कौन से अधिवेशन अगर पूछा जाए तो ये मद्रास अधिवेशन में इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए WCCB की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो WCCB का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है WCCB का? तो ये नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं ये तिलोत्तमा वर्मा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस जो है ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए डायनेमो को जो है क्या काम होता है? तो देखिए डायनेमो का जो काम होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों 2018 में जो है एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? तो 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना ये पोलेमबर्ग शहर के जो है जकार्ता में हुआ था। ठीक है, तो जकार्ता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जकार्ता और पोलेमबर्ग में जो है ये 2018 का एशियन गेम्स हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चौरी चौरा कांड जो ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये फरवरी 1922 में हुआ था। तो 1922 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि अजंता की गुफाएं जो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो है फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश रहा है? ठीक है, तो HDI में 2020 में जो प्रथम स्थान पे जो देश रहा है ये आपका नॉर्वे रहा है। ठीक है, तो नॉर्वे जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 में भारत की GDP रैंक पूछी गई थी। तो 2019 में जो भारत की GDP रैंक रही थी वो 142 रहा था। तो 142 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था 2018 का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये मैंने आपको जकार्ता और पोलैंड शहर में हुआ था। 19वें एशिया खेल 2020 जो ये कहाँ पर होंगे, तो 19वें जो एशिया खेल 2022 का होगा ये आपका चीन के होंगू शहर में होगा। ठीक है, तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आपका आया था कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका था कि पहले परमाणु बम का जो परीक्षण है ये कब हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 1978 में किया गया था। ठीक है, 2023 का एशिया फुटबॉल कप कहाँ पर होगा, ये आपका पूछा गया था। उसके बाद WCCB की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। 2019 में GDP में भारत की रैंक क्या थी, तो 142 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशियाई खेल 2019 में जो है सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है। आई थिंक जो एशिया में सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे वो चीन ने जीता है। ठीक है, अगर इसका आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन चीन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट आपका था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था का भाग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि धारा 377 में जो है कौन कौन वकील थे, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए वही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका था 2019 में जो है हिमालय के लिए हिमालय के ट्रैकिंग के लिए जो कितनी ट्रैकिंग साइट खोली गई थी, ये भी क्वेश्चन जो आज आपका पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आपको जो सर्च करना है अ स्टडी फॉर यू, ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।